Hello dear student, this is Renu ma'am. Welcome to this video. In this video, we will study about laws of reflection of sound. बेटा जी हमने ऑलरेडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो पढ़ा था. जस्ट लाइक लाइट के तरीके से ही हमारे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है. ठीक है, अब होता क्या है बेटा, ये तो हम सबको पता है कि साउंड इज अ वेव. ठीक है, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की तो सिंपल सा लॉजिक ये है. सपोज बेटा जी वी आर जस्ट हैविंग अ हार्ड सरफेस. तो मेरे पास में यहाँ पे हमारे पास में हार्ड सरफेस है. ओके, वी हैव टेकन जस्ट टू पाइप्स. हमने टू पाइप्स ले लिए हैं, पाइप 1 पाइप 2. अब क्या है बच्चे, यहाँ पे हमने क्लॉक रखी और क्लॉक सपोज अपने अलार्म क्लॉक ली. जब आपने यहाँ पे क्लॉक ली और क्लॉक जो है रिंग करी, दैट केस बेसिकली साउंड इज गोइंग थ्रू दिस पाइप एंड स्ट्राइकिंग दिस हार्ड सरफेस. जो हार्ड सरफेस है बेटा उसे स्ट्राइक करके साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है. यहाँ पे जो अनदर पाइप है, पाइप 1 हो गया, पाइप 2. जो पाइप 2 है वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड साउंड को लेके जा रहा है. जब इसमें इंसिडेंट साउंड है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है. होता है कि बेटा वेव है ऑब्वियसली इस तरीके से हम मान के चल रहे हैं. वेव ऐसी ही होती है बेसिकली. जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने उसे रिफ्लेक्टिंग मोशन की तरह शो कर दिया. अदरवाइज वेव है पार्टिकल जो है, अगर वेव हमारे साथ ट्रैवल कर रही है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, तो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स moves to and fro along the direction of propagation of wave. तो पार्टिकल जो है हमारे पास, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव है, तो इसके अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग टू एंड फ्रो मूव करते हैं. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास वेव ट्रैवल करती है और इसमें कंप्रेशन रिफ्लेक्शन फॉर्म होते हैं, वो तो आपको पता है. बट मैं स्टिल उसके लिए बाद में आपको प्रॉपर्ली वीडियो से साउंड वेव स्टार्ट करूँगी तब बताऊँ. सिर्फ अभी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की बात हो रही है. तो बच्चे हमारे पास में ये होगी, दिस इज अवर इंसिडेंट साउंड वेव, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड बेटा जी दिस इज द नॉर्मल. और जो नॉर्मल हमने कहा लिया बेटा, इट इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, तो फर्स्ट लॉ सेज दैट द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all three or all lie in the same plane. Incident sound wave, reflected sound wave and normal at the point of incidence all lie in the same plane. तीनों के तीनों बेटे एक ही प्लेन पे हमारे पास में एग्जिस्ट करते हैं. सेकंड लॉ की बात करते हैं. एज पर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बेटा दिस इज अवर इंसिडेंट साउंड वेव भी रिफ्लेक्टेड है. तो आई जो है, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा? एंगल बिटवीन इंसिडेंट साउंड वेव एंड नॉर्मल. जो नॉर्मल है मेरे पास में परपेंडिकुलर टू दिस हार्ड सरफेस, ये नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस हार्ड सरफेस होता है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है. इन ये दोनों एंगल जो होंगे आपके पास में, आई विल बी इक्वल टू आर होगा हमारे पास. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो फर्स्ट लॉ ने आपसे क्या कहा बच्चे? फर्स्ट लॉ ने आपसे कहा द इंसिडेंट साउंड वेव, the incident sound wave, the reflected sound wave and normal at the point of incidence, normal at the point of incidence all lie in the same plane. तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं. all lie in the same plane. एंड बेटा सेकंड लॉ जो है वो आपसे क्या कह रहा है? सेकंड लॉ स्टेट्स दैट the angle of incidence is the angle of incidence of sound wave is equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. अब ये वेरीफाई कैसे करें? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. ठीक है बेटा, दैट मीन्स हमने आपसे कहा दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ये वेरीफाई कैसे करें? आपने इसको फिक्स रखा, आई को फिक्स रखा. सपोज आई मेरे यहाँ पे 30 डिग्री दी फॉर एग्जाम्पल. अब आपने जो ट्यूब, दूसरा ट्यूब लगाया, दूसरा पाइप जो लगाया बच्चे, इसके पास जहाँ पे ईयर रखा हुआ है, जो आप ईयर रख रहे हैं, तो अगर आपको ये एंगल एग्जैक्टली आई के इक्वल नहीं होगा तो आपको जो साउंड की इंटेंसिटी है बच्चे वो कम सुनाई देगी. ठीक है, साउंड ऑडिबल तो होगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम. 30 हाई, 35 कम सुनाई देगी, 25 कम सुनाई देगी. इवन 1 डिग्री में भी डिफरेंस आएगा आपके पास में. ठीक है, अगर मैंने 40 रखा तो आर भी 40 ही होगा. अगर आई को 50 रखा तो आर भी 50 होगा. दीज टू एंगल शुड बी
इक्वल, ये दोनों एंगल जब इक्वल होंगे तभी आपके पास में आपको जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी एग्जैक्टली जो जा रही है वही सुनाई देगी। यानी कि जो इंसिडेंट साउंड होगा वही आपको रिफ्लेक्टेड साउंड में मिलेगा। कब? जब दोनों इक्वल एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। अगर एंगल डिफरेंट होंगे, अगर आपका आर और आई वेरी कर रहा है तो आपको इंटेंसिटी सुनाई प्रॉपरली नहीं देगी बच्चे। ठीक है, तो दो लॉ है। फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर इन द सेम प्लेन। और सेकंड लॉ आपसे कह रहा है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।